हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू कृष्णा पर। जी हाँ दोस्तों, एक और हम मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा मॉक टेस्ट स्पेशल दिल्ली पुलिस 2023 मैथमेटिक्स का रहने वाला है, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन की बात करें तो मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। और ये पूरा का पूरा पेपर हमने जो इंक्लूड किया है वो 27 नवंबर, आप डेट नोट कर सकते हैं, 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर मैंने लिया है, तो सभी विद्यार्थियों को एकदम ईमानदारी से ये टेस्ट लगाना है, ताकि आपको एक पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्नों का टेस्ट लगाने का आपको शानदार मौका मिल रहा है। इससे पहले जीके जीएस करंट अफेयर, साथ में मैंने रीजनिंग का और कंप्यूटर का मॉक टेस्ट भी लगवा दिया है। यदि वो आपने नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, चैलेंजिंग होगी आपके लिए। सभी बच्चों को 15 में से 10 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस टारगेट को अचीव करेंगे। साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आप जवाब देते रहिएगा। यदि आपको जो क्वेश्चन हल करने में टाइम लगता है तो वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं। बिना देरी किए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपए वितरित किया जाता है। अब देखो, टोटल राशि की बात करूं, ए प्लस बी की राशि दे दी, ए प्लस बी की यानी मैं कहूंगा टोटल राशि आपको दे दी। कितनी दे रखी है भाई? 4400 रुपए दे रखी है। कितने रुपए दी? 4400 रुपए। आगे क्या लिख रखा है? भुगतान किया जाता है यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। अब देखो, इस तरह का परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आए कि उससे ज्यादा या उसका इतना, तो आपको ध्यान रखना है ए और बी। चलिए हम लिख लेते हैं। यह मैंने ए लिखा और ये बी लिखा। तुलना किससे करें? देखो, ए को प्राप्त राशि है ना, उसके बारे में चर्चा करें। जो बी को भुगतान की गई राशि है उसका 120% मिलता है, यानी बी का तुलना किससे हो रही है? तुलना बी से हो रही है। यह आप समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको यह ध्यान देना, तुलना किससे हो रही है। तुलना जिससे होती है प्रतिशत में उसको हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ये हमने इसको 100 माना। अब आपको कह रहा है ए है ना, वो बी का 120% है। इसका मतलब 100 का 120% यानी 120 होगा बिल्कुल। जबकि आपको यह कहता ना 120% ज्यादा है, तब की कंडीशन यह बनती कि 100 प्लस 120 करते 220 होता। लेकिन अगले ने कहा है कि उसका यानी बी का 120% है। बिल्कुल इस तरह से आपको ध्यान देना है। यह मैं ए और बी को अनुपात में कन्वर्ट कर लेता हूं। काटापीटी हम कर लेते हैं। ए और बी को किस में? अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको पता है जो कट रहा है उनको काट दो फटाफट। ये शून्य से शून्य कट कर दो। 2 से कट रहा है 6:5। ये ए और बी का अनुपात आ गया, राशियों का अनुपात आ गया ए और बी का। अब टोटल आपको दे ही रखा है। टोटल आपको कितना दे रखा है भाई? अनुपातों का टोटल करते हैं तो अनुपातों का टोटल होगा 6 + 5 यानी 11। 11 अनुपात का मान आपको दे रखा है कितना? 4400 रुपए। कितना दिया भाई? 4400 रुपए दिया। अब आपको एक अनुपात का मान निकालना है पहले, तो एक अनुपात का मान कितना आएगा? भाग दे दो तो 4400/11 कितना दोस्तों? 4400/11 कर दो, 400 आएगा। कितना आएगा? 400 रुपए। यानी एक अनुपात का मान कितना आया? 400 रुपए आया। अब आपको किसकी ज्ञात करनी है? तो बी को कितनी राशि मिलेगी, यानी बी की राशि आपको ज्ञात करनी है। और बी की राशि अनुपात में कितनी है? देखो भाई, बी की राशि अनुपात में कितनी है? 5 है। इसका मतलब 5 अनुपात का मान ज्ञात करना है, यानी 5 × 400 कर दो, आपका राशि आएगा 2000 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 2000 रुपए आपका राइट आंसर आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो बता दीजिएगा, समझ में आ गया क्या सबके? तो आपका आएगा 2000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है। क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूं, जो अगला लैंग्वेज लिख रखा है उसको समझने की कोशिश करो। लाभ के बारे में दिया है, लागत का 120% है। चलिए हम लागत को हमेशा पता होगा 100% मानते हैं। लागत या क्रय मूल्य की बात करें, लागत या क्रय मूल्य की बात करें तो उससे हम कितना? 100% मानते हैं। तो ये हमने 100 मान लिया। लागत को कितना माना? 100 माना। उसके बारे में आप फिर उसकी लागत का 120% क्या है? लाभ है। यानी लाभ के बारे में आपको दे रखा है, लाभ कितना है? लागत का 120% लाभ है। इसका मतलब 120 क्या हो गया? लाभ हो गया। अब आपको पता है विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? विक्रय मूल्य कितना होगा बता दो फटाफट।
यदि मैं बात करूं कि भी 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 120 रुपए का लाभ हो गया, तो विक्रय कितने में करेगा, यानी बेचेगा कितने में। आप बोलोगे सर कितना आसान है, 220 रुपए। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि 120 का लाभ हुआ, यानी 100 से 120 ज्यादा मिलेगा, यानी विक्रय कितने में करेगा, 220 में करेगा। अब आपको क्या कह रखा है, आगे क्या कह रखा है, आगे की लाइन पढ़िएगा और देखिएगा उत्तर कैसे करोगे। आपको दे रखा है लागत 25% बढ़ा दी जाए, लागत को 25% बढ़ा दो, कितना हो गया, 125 हो गया। चलिए भाई कितना हो गया, 125 हो गया। यानी ये तो फर्स्ट स्थिति थी, ये क्या थी, पहली कंडीशन थी। पहली में तो ये दे रखा था। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसमें आपको कह रखा है लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी लागत पहले कितना था, 100 था, अब हमने 25 बढ़ा दिया, यानी 125 कर दिया। और आगे दे रखा है विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, इसका मतलब वही रखना है। विक्रय मूल्य कितना रखना है दोस्तों, 220 रखना है। कितना रखना है, 220 ही रखना है, क्योंकि वो का वो रखना है। नियत रखना या कहीं कोई परिवर्तन नहीं करे, बात तो वही हो जाती है। तो अब आपको बताना है आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का, तुलना किससे हो रहा है, विक्रय मूल्य का, जिसके आगे का लगा होता। पहले देख लेते लाभ हुआ कितने का, बताओ भाई 125 की 220 में बेच रहा है, कितने का हुआ, 95 का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 95 का लाभ हुआ। अब 95 है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी आपको लाभ ज्ञात करना है, किसका, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लेकिन किसका ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य का। यह आपको ध्यान देना है, विक्रय मूल्य का ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत जो ज्ञात करना है वो विक्रय मूल्य के ऊपर निकालना है। वैसे वास्तविकता में क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन अगले ने कहा है विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य बट्टे में आएगा 220, बट्टे में आएगा ऊपर कितना आएगा, 95 आएगा, क्योंकि लाभ 95 का है। और गुणा में 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। अब काटा पीटी करके फटाफट कर दो, तो आप क्या करोगे, शून्य से शून्य कट कर दो, 2 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो 11 बार। अब इनको गुणा कर दो, 5 5 से 25, 80 लगी, 2 45 2 47 बट्टा 11। अब भाग देना 11 का, 11 चौको कितना हो गया, 44। और अब फिर बात कर लेते कितना बचेगा, 3 35, यानी 11 यानी 33, यानी 43 पॉइंट कुछ आएगा, 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई तरह की दिक्कत नहीं आने वाली थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बता दो कमेंट करके कि ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया क्या। और आपको वैसे कहता ना सीधा लाभ बताओ, यहां विक्रय मूल्य का नहीं लिखता, तब आपका बट्टे में क्या लिखा जाता है, 125 लिखा जाता। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया। कई बच्चे तो इस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि कईयों ने बट्टे में 125 रख दिया, लेकिन अगले ने लिखा था विक्रय मूल्य का। तो यह गलती एग्जाम में आपको नहीं करनी है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार है। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 1 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं, इतनी हो जाती है, इसका मतलब यह आपको क्या दे दिया, मिश्र धन दे दिया। क्या दे रखा है दोस्तों, मिश्र धन दे रखा है। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, मैंने कई बार आपको टॉपिक वाइज ऐप के अंदर वहां करवाए, वहां मैंने बताया इतनी हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन दे दिया। और चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन शर्त कौन सी है, अर्धवार्षिक है। शर्त कौन सी है, अर्धवार्षिक है। अब आपको पता है अर्धवार्षिक की जब भी शर्त दे और दर आपको वार्षिक दे रखी है, दर आपको वार्षिक दे रखी है, तो दर को क्या कर देंगे, 10/2 कर देंगे, यानी 5 लेंगे, क्योंकि आधे साल की अर्धवार्षिक निकाले तो 5% अर्धवार्षिक होगी। यह आप लिख सकते हो ना, बताओ ये, क्योंकि आपको वार्षिक कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, तो अर्धवार्षिक यानी आधी हो जाएगी, आधे साल की 5% होगी। और समय 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, तो बताओ आधे आधे साल का कितना टुकड़ा हो गया, 2, तो हम कहेंगे 2 अर्धवार्षिक। कितने, 2 अर्धवार्षिक। ये बात मैंने बता रखी है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त क्या हो, अर्धवार्षिक हो, तो समय को 2 गुना और दर को आधा किया जाता है। यह बात आपको पता होगा। अब आपको पता है क्या है, मिश्र धन दे रखा है, पहले हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। और मूलधन ज्ञात करने का सीधा सा फंडा होता है, बता देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपने सीखा होगा, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर, और इसकी घात क्या लगाई जाती है, समय लगाई जाते हैं। ये सीधा सा फंडा होता है आपको मूलधन ज्ञात करने का, जब मिश्र धन दे रखा हो। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, मिश्र धन आपको दे रखा है, कितना दिया भाई, मिश्र धन आपको दे दिया 20,947.5।
बिल्कुल लिख सकता हूं, गुणा 100/100 प्लस दर। दर कितनी भैया 5 होगी, इसका मतलब 105 गुणा 100/105। ये काम आपको करना है। अब आपको यहाँ काटा पीटी करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पहले कट रहा है उनको काट देते हैं। ये 20 बार कटा और ये 21 बार कटा, ये 20 बार कटा और ये 21 बार कटा, 5 से हमने काट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देने की एक आवश्यकता है, बहुत ही शानदार। देखो यदि मैं बात करूं तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए शून्य बट्टे में लगाएंगे, पॉइंट को हटाने के लिए शून्य बट्टे में लगाए, पॉइंट हट गया और ये शून्य से शून्य मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आपका आएगा 20,947 5 गुणा ये कितना हो गया, 2 को किससे गुणा किया 20 से, 40 बट्टा कितना 441, कितना 441। अब ये आपको करना पड़ेगा, हल करके आप देखिएगा फटाफट कितना आएगा, ये आपका जवाब आएगा 19,000 रुपए। कितना आएगा 19,000 रुपए मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19,000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। अब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। यानी अब आपको कह रहे हैं साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितने वर्ष का समय आपको दे दिया, 4 सही 2/5। समय कितना दिया लिख लेता हूं। टाइम की बात करें तो 4 सही 2/5, इसका मतलब 22/5 वर्ष, बिल्कुल। और दर की बात करें, रेट कितनी देर की है, दर कितनी देर की है कि पहले की 3 गुना है, पहले की 3 गुना है। इसका मतलब पहले 10% वार्षिक थी, तो अब कितना होगा 30% वार्षिक होगा। कितना 30% वार्षिक, क्योंकि अब तो वार्षिक पे तुलना करनी है, आपको पता है, क्योंकि अगले ने लिख रखा है कि भाई इससे इस तरह से करने पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और शर्त का कोई मतलब ही नहीं होता साधारण ब्याज में, तो वैसे भी आपको पता होगा, तो कर दो। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल कितना 19,000 गुणा रेट कितना 30 और गुणा 22/5 और बट्टे में 100 अपना था ही। काटा पीटी कर दो, बस कुछ ही नहीं, अब तो काट दोगे, शून्य से शून्य कट कर दो, 5 से ये कटेगा 6 बार। अब आप कर दो 190 गुणा 132 और इनको गुणा कर लो, कितना आएगा फटाफट देख लो, 25,080 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 25,080 आएगा। एकदम आराम से कर लोगे 25,080 रुपए, यह आपका आंसर आएगा फाइनली, एकदम आराम से कर लोगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथली जरूर था, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन है। पहले वार्षिक दर कितनी थी, 9% थी। पहले कितनी थी, फर्स्ट कंडीशन में कितनी थी आपको पता है, 9% थी। अब कितनी हो जाती है सेकेंड कंडीशन में, आपको दे रखी है कितनी भाई, 13 से 1/2% हो जाती है। अब आपको पता है इतनी होने के बाद क्या हुआ, देखो दर कितनी बढ़ गई, दर में वृद्धि कितनी कभी बताओ, दर में वृद्धि फटाफट बता दो, दर में वृद्धि कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 4.5%, 4 से 1/2%, या कह सकते हो 9/2%, 9/2% दर में वृद्धि हुई। अब आपको कह रहे हैं जो ब्याज था ना वो कितना 3690 रुपए बढ़ गया। इसका मतलब 9/2% की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दी भाई 3690 रुपए दी। कितनी दी 3690 रुपए, क्योंकि दर आपकी 9/2% बढ़ी है। इसका मतलब समय तो आपको दे ही रखा है, समय तो आपका 1 वर्ष है, वैसे भी समय 1 वर्ष है बिल्कुल। तो आपको वार्षिक तौर पे बताना है कि भाई कितना, जो बात कर लेते हैं आपको मूल राशि कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो 1% बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 3690 गुणा 2/9, बिल्कुल यही करोगे 2/9, 9 से कट कर दो 4 बार, 1 बार और 0 गुणा 2 कर दो, तो यह आएगा 820। 820 रुपए क्या है, यह आपका 1% की वैल्यू है। आपको मूल राशि चाहिए, मूल राशि का मतलब मूलधन आपको चाहिए, जो कि आपका हमेशा 100% होता है। तो आप कर दो 820 गुणा 100 कर दो, तो यह आएगा 82,000 रुपए। कितना आएगा दोस्तों 82,000 रुपए आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से कर लोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। कोई तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, और किन किन बच्चों का सही जवाब आ रहा है, और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए था। पहले कितना था दोस्तों 62,000 रुपए था। 5 मित्रों में से सुरेश की पदोन्नति हो जाती है, यानी क्या हो गया, इसकी
यानी प्रमोशन हो गया है। क्या हो गया? पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन हो गया है और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। किसके? सुरेश के वेतन में वृद्धि हो गई यदि उनके वेतनों का नया औसत आपको दे दिया। पहला औसत कितना था? पहले औसत कितना था बताओ भाई? तो आप बोलोगे सर 62,000 रुपए था। कितना? 62,000। अब कितना हो गया? सेकंड कंडीशन में क्या हुआ आपका बताओ? तो आपका हो गया 64,250। अब आपको पता है वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि कितने की हुई औसत में? औसत में वृद्धि कितने की हुई बता दो भाई? तो आप बोलोगे वृद्धि औसत में कितने की हो गई? आप बोलोगे 2,250। कितना? 2,250 यानी 2,250 रुपए की औसत में वृद्धि हो गई। अब आपको पता औसत में वृद्धि होने का मतलब एवरेज बढ़ गया, गुणा 5 कर दो तो सुरेश के मासिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई है वो आपके पास आ जाएगी। तो आप क्या करोगे? 2,250 गुणा क्या करोगे? 5 व्यक्ति है तो 5 से गुणा कर दो, टोटल वृद्धि कितनी हुई है वो आ जाएगी। तो देख लेते हैं कितना आएगा। 0 25 80 लगी 2 10 2 12 80 लगी 1, यह आ गया 11,250 रुपए। कितना है दोस्तों? 11,250 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बता दो सबके समझ में आ गया क्या? प्रत्येक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट कर दिया करो कि सही उत्तर आया या गलत आया, और साथ में यह भी बता दो कि सर समझ में आया या नहीं आया, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में यानी रेंट में, किसमें? अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। टोटल हम आय कितनी मानते हैं? सबको पता होगा टोटल आय कितनी मानते हैं। चलिए लिख देता हूं, टोटल आय हम कितनी मानते हैं? हम 100% मानते हैं। बिल्कुल 100% टोटल आय हम मानते हैं। कितनी? 100%। अब आपका जो भी अगला कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। पहला कह रहा है घर के किराए में, रेंट लिख देता हूं, रूम रेंट या हाउस रेंट के बारे में बात कर रहा है। 22%। कितनी लगा देता है? 22% लगा देता है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं 40% घरेलू, घरेलू खर्चों में, यानी मैं कहूंगा होम कह दूं सीधा, होम जो भी खर्चे होते हैं, घरेलू खर्चे होते हैं, उनमें लगा देता है। कितना भाई? 40%। तो ये मैंने लिखा 40%। अब आपको आगे क्या लिख रहा है? और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा में लगा देता है। अब कई बच्चे समझ पाएंगे कि 50% लगा दिया। अरे भाई शेष बच्चे का 50%, बात ये इंपॉर्टेंट है। शेष आय का, यह बात समझिएगा, शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा में, एजुकेशन और अन्य मुद्दों में, यानी मैं लिख देता हूं एजुकेशन एंड अदर, एजुकेशन एंड अदर में लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। यानी बच्चों की शिक्षा हो गई और अदर कोई भी मुद्दे होते हैं उनमें लगा देता है 50%। लेकिन यहां 50% मत लिख देना आप, क्योंकि पहले बताओ खर्च कितना कर चुका है, पहले से ऑलरेडी कितना कर चुका है। देखिएगा कितना हो गया? 66% खर्च हो गया। 66 हुआ क्या? सॉरी 1 मिनट देखिएगा कितना हो गया? 40 और कितना? 62%। 62% खर्च हो गया। बच्चा कितना? बच्चा कितना बताओ? तो आप बोलोगे 38% बच्चा। तो 38% का 50%, मतलब 38 का आधा कितना हो गया? 19% इसमें लगाएगा। बिल्कुल 19% इसमें लगेगा, क्योंकि बचत कितनी हुई? क्योंकि लगाने के बाद जो बच्चा है ना, तो पहले कितना 62% तो लग चुका, बच्चा कितना 38 का आधा यानी 19%। 50% बच्चों की शिक्षा यानी 19% लगाता है टोटल आय का, और अन्य मुद्दों में खर्च करता है। यदि मासिक बचत, अब देखो सेविंग की बात कर लेते हैं। सेविंग वैसे भी आपको पता चल गया होगा, कैसे भाई? सेविंग बताओ कितनी? सेविंग आपको पता है, बचत कितनी आई? 19% की तो आएगी। अरे भाई क्योंकि एजुकेशन और ये अदर है, ये 19% लगा दिया तो इतना ही तो सेविंग आई है, क्योंकि आधा बच गया, फिर उसके पास 50%, क्योंकि बचे हुए का 50% यानी 19% लगा दिया, तो सेविंग कितने की आएगी? 19% की। अब आपको क्या दे रखा है? उसकी मासिक बचत आपको दे दी, सेविंग आपको दे दी। सेविंग कितनी है? 19%। 19% की वैल्यू आपको दे दी। कितने की दी? 19% की वैल्यू आपको दी 3800 रुपए। 3800 रुपए दी। अब आपको आगे क्या ज्ञात करना है? ध्यान देना, आगे आपको ज्ञात करना है तो शिक्षा और अन्य मुद्दों में कितना खर्च किया गया, एजुकेशन, इनमें ही ज्ञात करना है। इसका मतलब यह भी 3800 रुपए ही होगा, क्योंकि यह भी तो 19% ही है। और यदि कोई और पूछता तो आप क्या करते? 1% का मान निकालते, 200 आता, फिर कोई भी ज्ञात कर सकते हो, एकदम आराम से कर दोगे। तो यह 3800 रुपए यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मैं तो कहता सीधा कर देते, यहां 50% पकड़ते और बचत 3800 दिए, इसका मतलब लगाया भी तो एजुकेशन और
अदर के वर्क थे उनमें 3800 ही लगाया था, एकदम डायरेक्ट हो जाता, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको अलग अलग करके टोटल बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, आपको इनको गुणा करना है। कितना, 0.529 गुणा करना है 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 से कितना अधिक है। तो फटाफट सभी बच्चे करिएगा, पहले इनको गुणा करना पड़ेगा। क्या करोगे, 0.529 और इसको गुणा करोगे 2.01 से। गुणा करना सबको आता होगा, कर लो भाई। कितना, 925। फिर आपको पता है 0 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 क्रॉस लगा देता हूं क्योंकि एक स्टेप हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। आगे बताओ भाई कितना, 5, बिल्कुल। फिर बात कर लेते कितना, 10। अब आप फटाफट कर दो, 9, 2, 13, 80 लगी, 1, 6। ये लो, पॉइंट के आगे कुल 5 अंक थे तो 5 अंक यानी ये आया, यह आपका उत्तर आया, यह आपका उत्तर आया। लेकिन 1 से कितना अधिक है, 1 से ज्यादा कितना है, ये 1 से ज्यादा कितना है बता दो, फटाफट बता दो। आपको जवाब तो यही पूछा है, 0.06329, बिल्कुल ये इतना ज्यादा है। कितना, देख लो भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा गुणा वगैरह करना था। बाकी इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली थी। तो बता दो, सबके समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, यह मैंने लिखा 40 दिन। और फिर क्या दे रखा है, बी उसी काम को 50 दिन में करता है, तो यह लिखा बी कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। और फिर आगे क्या दे रखा है, बी कितने 50 दिन में कर रहा है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, यदि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। बात यह निकल कर आती है कि दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन काम किया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहला काम होता है एलसीएम लेना। कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 200। कितना आएगा, 200 आएगा। 200 में 40 का भाग दे दो, 1 शून्य कट गया 5 बार। और ये कितने बार जाएगा, फटाफट देख लो, ये जाएगा 4 बार। अब दोनों को मिलाकर 5 दिन के लिए काम करवाया जाता है। मिलकर काम कितना करेंगे, 5 + 4 यानी 9। और दोनों को मिलाकर कितने दिन काम करवाया, 5। इसका मतलब 45 काम हो गया। 45 काम हो गया, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे ना, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 9 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। 5 + 4, इसका मतलब 5 दिन में 45 काम होगा। अब बच्चा काम ये अकेला कितने दिन में करेगा, बच्चा काम किससे करवाना है, ए द्वारा। अब बच्चा कितना है पहले तो ये बताओ, टोटल काम कितना था, 200 था। और 200 में से घटा दो कितना, 45। और बट्टे में ये किससे करवाना है, ये करवाना किससे है, ये ए अकेले से करवाना है। बट्टे में 5 आपका आएगा क्योंकि ए 5 काम करता है एक दिन में। तो यह आया 155/5, 3 1 31 दिन लगेगा। बाकी और कितने दिन लगेगा, ए अकेले को 31 दिन लगेगा। यह बात आपको ध्यान देनी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यही पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा बचा हुआ काम, या आपसे शेष बचा काम या शेष काम लिखा हुआ है, आप देख लो आराम से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं, क्यों कहूंगा अभी देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 34 32 में जोड़ने पर योगफल होता है वो 10 5 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका मतलब इन चारों संख्या से विभाजित होने का मतलब 10 5 4 2 का एलसीएम से विभाजित होगा, क्योंकि कोई संख्या इन चारों से विभाजित होने का मतलब इनके एलसीएम से विभाजित होगा। और इनका एलसीएम कितना आएगा, सबको पता है 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। यानी 20 का भाग पूरा 3432 में देने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर लोगे। तो ये 3432, ये 3400 कितना 32, इसमें भाग किसका देना है, आपको 20 का देना है। यानी इन चारों संख्याओं का भाग देने का मतलब ही किसका देना है, 20 का देना है, एलसीएम का देना है। चलिए देते हैं, 20 एकम 20, कितना बचा भाई 14। फिर बात कर लेते हैं, 20 साथी कितना हो गया 140, कितना बचा 3। फिर 2 उतारा, 20 एकम 20, कितना शेषफल बचा भाई 12 शेषफल बचा। 12 शेषफल बचा, यानी आपको घटाने का कहता ना,
घटाने का कहता तो उत्तर आपका यही होता। जब भी आपको कहे कि कितना घटाना पड़ेगा तब तो आपका 12 ही उत्तर होता है, लेकिन आपको कह रहा है जोड़ने का। अब बताओ, जोड़ने का जब भी पूछे तो इनका अंतर लिया जाता है। जोड़ने के बारे में जब भी आपसे पूछे तो इनका अंतर लिया जाता है। कितने का है भाई? 8 का। तो जोड़ने का कितना होगा? 8 जोड़ना पड़ेगा 12 में, तभी तो 20 का भाग जाएगा। यानी जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसको मैं आसान की श्रेणी में रखूंगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगने वाला था, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दे दो। और यह क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में बंधी है। चलो भाई, पहले मैं वर्गाकार आकृति बना देता हूं ताकि आपको बेहतरीन समझा पाऊं। बेहतरीन समझाने के लिए मैं क्या बना देता हूं? वर्गाकार आकृति बना देता हूं। ये लो भाई, वर्गाकार आकृति में बना देता हूं। इस तरह से गाय है ना, ये इस तरह से बंधी हुई है। इस वर्ग के कोने में एक क्या लगा दिया? खूंटा लगा दिया। खूंटा तो सब जानते हो ना, पशुओं को बांधने के लिए एक रोपा गया, लक्कड़ कह सकते हैं, या एक मैं कहूं किसी भी तरह से लकड़ी रोपी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? खूंटा कहते हैं। अब खूंटे के गाय बनी हुई है। और पहले बात, 25 मीटर भुजा है। किसकी भुजा है? 25 मीटर भुजा आपको दे दी। किसकी? वर्ग की। वर्ग की भुजा कितनी दी? भुजा आपको दी 25 मीटर। वैसे देखा जाए 25 मीटर भुजा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आगे देखो, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर, हाँ आई ना बात, त्रिज्या दे दी। रस्सी की लंबाई का मतलब त्रिज्या। अब देखो 14 मीटर है, ये 14 मीटर दे दी, रस्सी से बनी हुई है। ये रस्सी की लंबाई कितनी दी? 14 मीटर दी। अब इसका मतलब ये गाय है वो इतनी दूर तक घास चर पाएगी, बिल्कुल ऐसे चरेगी, समझ गए? तो ये क्या बनेगा? वरित का चौथा भाग बनेगा। वरित का चौथा भाग बनेगा, बिल्कुल। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, गाय चरेगी। चलिए भाई, गाय चरेगी, गाय चरने योग्य क्षेत्रफल, योग्य क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई? आप कहोगे वृत्त का चौथा भाग है, क्योंकि आपको पता पूरा वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त का चौथा भाग बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है चौथा भाग बन रहा। पूरा वृत्त तो ऐसे बनता ना, पूरा वृत्त दोस्तों ऐसे बनता, बिल्कुल ऐसा बनता। लेकिन आपका गाय का चरने वाला भाग है ना, केवल और केवल इतना ही है। कैसे इतना ही? मैं बता देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से। 1 मिनट में मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा सा। चरने वाला है ना, चरने वाला इतना ही स्थान है। यह आप देखिएगा, ये थोड़ी बहुत गाय बाहर जा सकती है, भाई थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? यह आपको मैंने बनाने के लिए आपको समझाने की कोशिश की है, तो समझ गए होंगे एकदम आराम से। इसका मतलब इस तरह से गाय चरेगी, इस तरह से क्या होगी भाई? गाय चरेगी। तो एकदम आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एकदम आराम से आप कर ही दोगे, अब एकदम आराम से आप कर ही दोगे। फटाफट गणना करनी है आपको। त्रिज्या आर का मान कितना होगा? आर का मान कितना होगा? 14 होगा, बिल्कुल 14 मीटर आपको दे रखा है। रस्से की जो लंबाई होती है वही हमेशा त्रिज्या लेते हैं, तो 22/7 पाई का मान गुणा आर का स्क्वायर, यानी 14 गुणा 14, और बट्टे में 4 अपना थाई, काटा पिट्टी आप कर दो, एकदम आराम से क्वेश्चन आपका 16 हो जाएगा। चलिए करते हैं अभी। 7 से ये 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये 11 बार। 11 गुणा 14 करना पड़ेगा। 11 गुणा 14 कितना आता है? देख लो भाई फटाफट। तो यह आएगा 154, और किस में आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम आराम से कर लेते, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी गणना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन गणना को आसान करने का भी कुछ तरीका होता है। अभी ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। आपको लग रहा है कि सर इसकी गणना आसान कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको कोई भी गणना करे तो उसका आसान लॉजिक क्या होता है, अभी देखो एक एक चीजें मैं बताते हुए चलूंगा। ये क्या दे दिया? एक घनाभ दे दिया, घनाभ दे दिया, बिल्कुल। ये घनाभ का कुल मिला के मैं कह सकता हूं आयतन। घनाभ का आयतन है, सीधी सी बात है। घनाभ का क्या है? आयतन है। घनाभ का आयतन सबको पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में ही तो दे रखा है। विमाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघला कर एक ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या बताओ। अब एक बात बताओ, गोले का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा। यह बात तो आप समझ गए होंगे। गोले का आयतन किसके बराबर होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता क्या है? लिख देता हूं कोष्टक में, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वो किसके बराबर करेंगे? वो करेंगे घनाभ के आयतन के बराबर। घनाभ का आयतन ये आपस में हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये
हमने कोष्टक में इन दोनों के सूत्र लिख दिया ताकि आपको ध्यान में आ जाए, बार बार एक चीज को नहीं बताना पड़े। अब बताओ इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मतलब 22/7 गुणा आर की क्यूब बराबर आपको रखना है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये देखिएगा फटाफट। अब मैं इनका पॉइंट हटा देता हूं, 245/10 लिख दूं क्या? समझ गए होंगे कैसे लिखा है, हमने इस पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, आगे देखो कितना 165 बट्टा कितना लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, और गुणा क्या लिखोगे 12। अब क्वेश्चन को करना एकदम इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक बार काटापीटी करने की हम कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, क्वेश्चन तो क्या है दोस्तों बहुत ही इजी है। अब कौन कौन बच्चा कर सकता है, एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, एकदम आराम से हो जाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहले एक काम करो, आप इस 4 से कट कर दो। कितनी बार कट होगा? 3 बार। बिल्कुल बढ़िया काम हो गया, 3 बार कट कर दिया। अब एक काम करो 5 से कट करते जाओ, 5 से कट कर देते हैं, 5 3 15, 3 बार वापस, 5 से 2 बार। अब 5 से कट कर दो, 5 चौकी 20, 49 बार कट होगा, और 5 से 2 बार। अब एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है, क्वेश्चन बिल्कुल होने वाला है। अब तो एकदम आसान हो गया। 22 से कट 11 से कट कर दो, 11 दूनी 22, 11 से कट कर दो 3 बार। अब एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, बस सबका काम हो गया होगा। आर की क्यूब, अब देखो ये 2 है ना, इस 2 को इसके साथ ले जाओ तो आप देखिएगा आर की क्यूब। एक बात ध्यान देना, 7 यह इस 49 के साथ गुणा होगा तो 7 की घात 2 ऑलरेडी है, 7 की घात 3 हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि 49 2 होता है, एक साथ इसके साथ गुणा होगा। फिर देखो 3 यहां 2 तो है, 2 3 है, एक 3 हो रहेगा, 3 की घात 3 बट्टा 2 यहां 1 और 2 तो है, 1 2 ये वाला आएगा, कितना हो जाएगा 2 की घात 3। इसका मतलब आर क्यूब बराबर आपको दे रखा है, तो आर बराबर कितना आएगा, क्यूब हटा दो सबकी, तो 7 गुणा 3 गुणा बट्टा 2 था, तो यह आएगा आर बराबर 21/2 यानी 10.5 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन बना, और किस में अभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होगा। 10.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। एकदम आसान था। गणनाएं करना सीखो आप। जो बच्चा गणनाएं करना सीख जाता है, काटापीटी करना सीख जाता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, टाइम नहीं लगना था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है 12 नंबर। क्या दे रखा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटे देने के बाद यह इतने रुपए में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य आपको दे दिया, विक्रय मूल्य आपको दे दिया। क्या दिया दोस्तों, विक्रय मूल्य आपको दिया। अब आपको कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। कितना आसान काम होता है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्या कर दो भाई, कितना दिया 2230.4 दिया, बिल्कुल। इसको फिर गुणा करते जाओ, गुणा करते जाओ, किससे, ऊपर 100 लिखना है क्योंकि हमें अंकित मूल्य की तरफ जाना, ऊपर 100। पहले छूट कितने की दी थी, 15 की, इसका मतलब कितना भाई 85, और फिर 100/20 की मतलब कितना 80 बचत, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, 18 की छूट का मतलब 82, 100/82। अब आपको इनको काटापीटी करके एकदम आराम से इस क्वेश्चन को हल कर देना है। चलिए करके कोशिश करते हैं हल करने की। पहले बात, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, बट्टे में 10 लगा दो, 0 से 0 कट कर दो। अब और भी कोई 0 कट कर रहा है तो काट दो, ये 0 से 0 कट कर दिया। और कोई कट रहा है क्या, फटाफट देखो, बिल्कुल 4 से काट देते हैं, 25 बार कटा, 4 से 2 बार कटा। अब एक काम करो, ये आपको पता है किससे 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कितनी बार कटा, 20 बार कटा। और फिर बात कर लेते हैं, 5 से 20 बार कटा, 5 से ये काट दो, 70 5 85। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ऊपर क्या कुछ आ रहा है। ये देखो 22 30 4 गुणा 25 गुणा 20 बट्टे में कितना 17 गुणा 2 गुणा 82। काटापीटी सही की है, कहीं मिस्टेक नहीं हो, चेक करते रहना। अब एक काम और कर दो, कट रहा है उनको, ये 2 से कट कर दो 10 बार। और कोई कट हो रहा है क्या, एक बार ट्राई कर लो भाई। ये 5 से मतलब 5 बार कटा 2 से, ये 2 से कितनी बार 41 बार। तो अब आपको करना है 17 का भाग देना पड़ेगा पहले, तो 17 से ये कट कर दो, 17 से ये कितनी बार कटेगा, फटाफट काट करो भाई, 17 से ये कट तो जाएगा, इतनी बात कन्फर्म है। 17 से ये कितनी बार, 1 बार 3 बार 1 2 1312 बार कटेगा। कट करके आप देख लेना। अब एकदम आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अब एकदम आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 25 गुणा 5, बिल्कुल फटाफट कर लो। अब एक काम करो आप, बट्टे में कितना 41 भी है, 41 से भी ये कटेगा,
41 से ये कटेगा 32 बार, 3 बार और 2 बार, 32 बार कटेगा। 41 से ये 32 बार कटेगा और 32 गुणा, फिर आप देख लो कितना, फटाफट कट कर लीजिएगा आप फटाफट। इस तरह से ये कट करना है आपको, काटा पीटी करके 25 गुणा 5 अपना है ही, 25 गुणा 5 अपना है ही, और ये कट करना है। फटाफट कट करो भाई, कितना आएगा। ये एक बार आप काटा पीटी करके हल कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। तो आप इसी गुणा वगैरह करके देखना, शायद 4000 रुपए आपका आएगा। कितना आएगा? 4000 रुपए आपका आएगा। गुणा भागी कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बोर्ड के ऊपर फिर टाइम लग जाएगा फालतू में, इसलिए आप काटा पीटी करके एकदम आराम से कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 4000 रुपए आपका आएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ी गणनाएं मुश्किल थी, और गणनाएं करना तो थोड़ा काटा पीटी आपको करना ही पड़ेगा, इलाज ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और यह क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का मैं एक लॉजिक आपको दे देता हूं, और प्रत्येक क्वेश्चन में वो लॉजिक कन्फर्म लगेगा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या दिया? एक्स प्लस वाई माइनस जेड आपको दे दिया। बिल्कुल कितना दिया है देखो, इसका मान 2 है। कितना है? 2 है। अब अनुपात हम हटाते हैं तो के लगा दो, या और कुछ लगा दो, पी लगा दो, क्यू लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि अनुपात का मतलब किसी से गुणा तो होता ही है। बिल्कुल एक्स वाई तो इसलिए नहीं लगाया, कई बच्चे कहेंगे सर एक्स लगा देते, भाई एक्स और वाई तो इधर ले रखा है, यह मत लगाना, पी लगा देना, क्यू लगा देना, के लगा देना, कुछ भी लगा देना। आगे बताओ भाई क्या दे रखा है? वाई माइनस जेड प्लस 2w बराबर आपको कितना दे दिया? बराबर आपको दे दिया 3k। 3k इसलिए लगाया, समझ गए होंगे के मैंने क्यों लगाया। आगे बताओ 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड माइनस w बराबर कितना? 1k लिख लो। अब एक बात यहां निकल के कन्फर्म आएगी, कोई भी क्वेश्चन आप देखना, आपका एक कंडीशन बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो तीसरे के बराबर बनेगा। दो किसी को ऐड करके देखो, तीसरे के बराबर बन रहा है, यानी इनको ऐड करोगे तो इसके क्या बनेगा? इसके बराबर बनेगा। ये बात आप समझ रहे हो क्या? बताओ भाई, इतनी बात यह प्रत्येक कंडीशन में बनेगी। हाँ हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर को जोड़े, 1 नंबर 3 नंबर को जोड़े, लेकिन यह कंडीशन अप्लाई जरूर होगी। तो आप क्या करो, जोड़ दो भाई। आप क्या करो, आप ये 1 नंबर ले लेते हैं, और ये 2 नंबर समीकरण, बिल्कुल 2 नंबर, और ये 3 नंबर समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3 बराबर क्या होगा? 2 होगा। बिल्कुल होगा, यह बात आपको आनी चाहिए। क्यों होगा भाई? क्योंकि 1 और 3 को ऐड करते हो तो देखो 3 के आ रहा है, बिल्कुल इसका मतलब बराबर 2 नंबर समीकरण के होगा। तो अब क्या कर दो, इनको और इनको ऐड करना है, तो x और 2x कितना हो गया? 3x हो गया। कितना? 3x। और फिर बात कर लेते हैं, z से z कैंसिल हो गया, क्योंकि z यहां प्लस का है और यहां माइनस का, कैंसिल हो गया। अब बताओ कितना? z कैंसिल हो गया, आगे कितना है? प्लस वाई माइनस w बराबर कितना आएगा? अब ये 2 नंबर वाली रख दो सीधी की सीधी, y माइनस जेड प्लस 2w। अब आपको पता है y से y भी कैंसिल हो जाता है, यहां जाके y से y भी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब देखो w को एक तरफ ले जाओ, w को क्या ले जाओ बच्चों? एक तरफ ले जाओ, तो 3x बराबर ये w उधर जाके जुड़ेगा तो 3w। 1 मिनट, 3x बराबर 1 मिनट, z भी तो इधर पड़ा है, माइनस जेड भी है, माइनस जेड भी है, ये भी ध्यान देना है। तो ये बात निकल कर यहां आ जाती है। एक बार बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? 1 मिनट, जेड प्लस का था क्या? जेड थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता भी, कहीं मुश्किल कोई दिक्कत तो नहीं कर दी? 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई, सही है। जेड इधर ले आओ, फिर 3x माइनस जेड बराबर 3w के बराबर है। यह बात हमने यहां से निकाल ली। अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? फाउंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो, वो आपको ज्ञात करना है। देखो 5w माइनस 3x, ये जेड इधर आके प्लस का हो गया, ध्यान देना, बिल्कुल ये प्लस का हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा 3x के साथ तो प्लस हो जाएगा। फिर बात कर लेते 3x माइनस जेड बट्टा कितना? 3w, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहां कॉमन ले लो, 5w, ये माइनस कॉमन ले लिया, 3x माइन प्लस जेड बट्टा 3w। अब ये मान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, ये मान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, इसका मान होगा कितना? 3w। तो ये कर दो 5w माइनस 3w बट्टा 3w, तो इसका मतलब 2w बट्टा 3w, इसका मतलब 2/3 आपका जवाब आ गया, यानी 2:3 आपका जवाब आ गया। इस तरह की कंडीशन बनती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन ये पढ़ने की, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपकी टर्म्स बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको हल कर देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लोगे। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी y मान लेते हैं, यानी x y का मान कितना दे दिया, 9216 दे दिया। x गुणा y दिया, इसका मतलब x गुणा y कितना दिया, 9216 दिया। 2 नंबर कंडीशन दिया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, x में y का भाग देने पर आपको विभाजित करते हैं, 16 भागफल आता है, बिल्कुल 16 भागफल आता है। शेषफल शून्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, शेषफल आपको शून्य दे ही रखा है। कर लो फटाफट इतनी बात। अब आप देखिएगा, क्योंकि यहां से x का मान क्या निकल कर आया, x बराबर कितना आएगा, 16y आएगा। x का मान कितना आएगा, 16y आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आया ये बात भी आपको समझ में आनी है। y को 16 से गुणा कर दिया, x बराबर 16y। इसका मतलब यहां हम रख देते हैं x का मान 16y लिख देते हैं, और गुणा y अपना है ही बराबर 9216। इसका मतलब यह आएगा 16y स्क्वायर बराबर 9216। अब 16 का भाग देना पड़ेगा, 16 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो यह आएगा 576। y स्क्वायर बराबर कितना आया, 576। इसका मतलब y बराबर आ गया 24, y का मान 24 आ गया। अब x का मान ज्ञात कर लो, y का मान कितना आ गया, y का मान 24 आया, तो x का मान आप ज्ञात करो। x का मान क्या होगा, x का मान 16y है, तो आप क्या कर दो, 16 गुणा 24 कर दो। यह कितना आएगा, 16 गुणा 24 फटाफट करके एक बार देखिएगा। 16 गुणा 24 384 आएगा क्या, 384 एक बार देख लेना, 384 आएगा ना, कहीं मिस्टेक नहीं की हो मैंने, 384 आएगा। x और y का मान आपके पास आ गया। अब कह रहे हैं अंतर बताओ। अंतर बताने का मतलब, अंतर का मतलब x माइनस वाई आपको ज्ञात करना है, तो फटाफट कर दो। 384 माइनस कितना, 24, तो यह आएगा 360। आंसर आपका आएगा 360। एकदम इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बताओ समझ में आ गया क्या। बस क्वेश्चन के जिस तरह से आपको समीकरण के माध्यम से क्वेश्चन बन रहा था, वैसे हमने हल कर दिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। और मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा है कमेंट करके, अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चों के कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर। क्या दे रखा है, एक महिला को मंदिर तक पैदल और सवारी पर जाने से, यानी जाते टाइम पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने पर, मतलब सीधी सी बात है, मंदिर जाती है और आती है। गई कैसे, पैदल गई तो पैदल, और आते वक्त किस में आई, सवारी पर आई, तो उसको टाइम कितना लगता है, पैदल और सवारी गई तो टाइम लगता है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का उसको टाइम लगता है। चलो भाई बढ़िया बात है। आगे बात कर लेते हैं, यदि वह दोनों ओर के सवारी का प्रयोग करे, दोनों ओर मतलब सवारी से ही जाए और सवारी से ही वापस आए, तो क्या होता है, कितना टाइम लगता है, तो उसको प्रयोग करे तो 2 घंटे कम का समय लगता है। 2 घंटे कम कर दो, 2 घंटे कम, 2 घंटे कम का मतलब क्या हुआ भाई, 2 घंटे कम करोगे 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। यदि मैं बात करूं दोनों तरफ सवारी से ही जाए और सवारी से ही आए, इसका मतलब 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। कितनी मिनट भाई, 80 मिनट। कितनी, 80 मिनट होती है। बिल्कुल 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 40 मिनट जाने में सवारी द्वारा और 40 मिनट वापस आने में। इसका मतलब यदि वो सवारी से जाए तो 40 मिनट जाने में लगेगा और 40 मिनट वापस आने में लगेगा। इसका मतलब पैदल जाने में कितना लगेगा, तो सवारी का आपके पास आ गया 40 मिनट, तो 40 मिनट कम कर दो, यानी पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा। इस पैदल का मान आपके पास निकल कर आएगा। कैसे भाई, देखो यह 3 घंटा 20 मिनट है, इसमें से 40 मिनट घटा दो तो 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट किस में लगेगा, जाने में, यानी पैदल जाने में समय। पैदल जाने में समय कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 2 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान देना, आपको यह पूछा है दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा बताओ। इसका मतलब जाती भी पैदल है, आती भी पैदल है, तो आपका जाने का समय कितना है, 2 घंटा 40 मिनट, आने का भी 2 घंटा 40 मिनट होगा। और कह रहा है आधा समय बताओ। इसका मतलब ऑलरेडी ये आधा ही तो हुआ, अभी जाने का आधा ही तो हो गया, क्योंकि जा भी सवार यानी पैदल जा रहा है, आ भी पैदल रहा है, इसका मतलब आधा यानी 2 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से हो जाता है, क्वेश्चन बड़ा इजी था। पहले कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे कि भी 2 घंटे 40 मिनट जाने में आने में, फिर आधा करेंगे। भाई जाने आने में दोनों पैदल जा रहा है तो वो आधा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा।
तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट, मैथ का स्पेशल हमने आपको करवाया है। और मैथ का मेरा टॉपिक वाइज पूरा कोर्स भी चलता है ऐप के अंदर, कोई बच्चा वहां से पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, या हमारा एडुकृष्णा ऐप है, इस क्लास की पीडीएफ भी एडुकृष्णा ऐप के अंदर मैं अपडेट करवा दूंगा। तो जिन भी बच्चों ने एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं करके फटाफट कर लो, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। बाकी आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस का एग्जाम, उनके लिए एडुकृष्णा की पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए। तो अगला मॉक टेस्ट भी हम लेकर आएंगे, और पिछले 3 मॉक टेस्ट यदि आपने नहीं दिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर दीजिएगा। और आज के सेशन में आपने एंजॉय किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एक फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।